हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमने कोट एक्स प्लस वाई और 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई और साथ में ही हमने जो कोस और साइन से रिलेटेड है उसके फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए थे। मैंने उसकी अलग से भी एक वीडियो डाली हुई है 11 मिनट्स की, आप चाहो तो वो देख सकते हैं। और फिर अब उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है कोस 2x और साइन 2x का। तो चलिए अब हम कोस 2x और साइन 2x का फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं कि वो कैसे आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारा फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला होता कैसे है, फिर उसको ड्राइव करेंगे कि वो कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे पहले है हमारे पास कोस 2x। तो जो कोस 2x है इसके जो फॉर्मूले हैं इसको हम तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर भी सकते हैं उन तीनों फॉर्मूलेज को। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो हमारी इसकी फॉर्म है वो है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जैसे कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है हमारे 1 के। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कुछ ऐसी ही मैचिंग है लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस में है साइन स्क्वायर एक्स। तो एक फॉर्मूला तो ये बनता है। जो सेकंड फॉर्मूला है कोस 2x का ही, वो बनता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और जो थर्ड फॉर्मूला है वो बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और जो फोर्थ फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पे बनता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये फॉर्मूला हम कब यूटिलाइज करेंगे, ये फॉर्मूला कब यूटिलाइज करेंगे और ये वाला कब यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए लास्ट तक, लास्ट में बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम पहले इसकी ये ड्राइव कर लेते हैं। और इनको याद कैसे करोगे, याद करने का जो आसान सा एक वे है वो कैसे रख सकते हो आप इसको। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये टर्म है हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको इससे रिलेट करके कंपेयर करके कर सकते हो क्योंकि ये इक्वल के 1 के होती है लेकिन ये कोस 2x के होगी, ये नेगेटिव है क्योंकि। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे जो ये साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पे एक ट्रिक है जो हम अब यूज़ भी करेंगे इसको सोल्व करने में, वो देखिए आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कौन से वाला, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स वाला। तो अब हमने जैसे ये एक आइडेंटिटी अभी डिस्कस की थी कोस एक्स प्लस वाई, जो किसके इक्वल था हमारा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो आपको यहाँ देखते ही पता लग गया होगा कि जो ये वाली आइडेंटिटी है कितनी यूज़फुल है, कितनी इम्पोर्टेंट है। तभी मैं कह रही हूँ आपको कि पहले आप जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने कोस एक्स प्लस वाई का हमने सर्च किया था, ये प्रूफ किया था। अगर आपको सर्च करनी है तो आप प्रूफ ऑफ कोस एक्स प्लस वाई लिख के सर्च कर सकते हो बाय मीना मलिक या फिर स्टडी लवर मीना के नाम से। ठीक है, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप को ऐसे नहीं मिलती तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को विजिट करके आपको सिर्फ 1 वीक पहले ही आपको वो वीडियो मिलेगी कि डाली हुई मिलेगी, वहाँ से आप जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। और एक बच्चे की डिमांड आई थी कि वो बोल रहे थे कि रेगुलर वीडियोस डाला करो, आपको अभी 2 वीक हो गए हैं अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं डाली, तो सॉरी उसके लिए। मैं अभी रेगुलर ही वीडियोस डाला करूँगी, प्रॉमिस है ये मेरा। ठीक है,
तो वो तो कुछ कहीं पे बिजी हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं डाली थी। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये सोल्व कर लेते हैं। तो कोस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करेंगे अब वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस y को x के इक्वल पुट कर देंगे। तो इस y को भी x के इक्वल पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख देंगे। तो यहाँ से आएगा कोस x प्लस एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्या आपने सोचा था कि ये जो फॉर्मूला होगा जो इसके इक्वल होता है ये इतना इजी होगा? ठीक है, लेकिन है बहुत इजी। इसके लिए थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है, कंसंट्रेट करो तो डायरेक्ट आपके फॉर्मूले यहाँ से आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया, तो यहाँ पे कोस 2x बन गया। अब कोस एक्स इंटू कोस एक्स, अगर हम x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं ना, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होएगा, तो पावर हमने ऐड कर दी और इसको कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो है ना इजी ये चीज़। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगी इसको। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हमने फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो डिस्कस किया है, यहाँ पे वो हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कमेंट ज़रूर करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला है कोस 2x का ही, वो कौन सा है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको हम यहीं से यूटिलाइज करेंगे, यहीं से निकाल लेंगे हम। ठीक है, कैसे, जो हमने ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर लिया तो अब हमें ये पता है, देखो जो अभी मैंने आइडेंटिटी लिखी थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है हमारे किसके, 1 के। तो अब हम यहाँ से क्या करें, या तो हम कोस की वैल्यू निकाल लें या साइन की वैल्यू निकाल लें। अगर कोस की निकाल लेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, और अगर साइन की निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, जैसे अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स यहीं पे रख दिया, जो कोस स्क्वायर एक्स था उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ गया। अब जो ये साइन स्क्वायर एक्स की ये फॉर्मूला है, एक तो ये रख दिया हमने यहाँ पे, दूसरा हम यहाँ से साइन की भी कोस की भी निकाल लेते हैं। कोस स्क्वायर एक्स साइन वो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे साइन की। ठीक है, तब तो हमें ये वाला मिल जाएगा फॉर्मूला। फिर हम यहाँ से कोस स्क्वायर की पुट करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो देखिए कैसे मिलते हैं यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट करना हमें किसके इक्वल, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, कोस 2x है और यहाँ पे है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला भी हमने क्या किया है, ड्राइव किया है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, तो ऐसे कैसा रखना है हमें, अब हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यह आएगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव तो पहले ही है, नेगेटिव रख लिया हमने। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब जो ये माइनस है अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस यहाँ से प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर एक्स एक ये है और एक ये है, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे ना, तो यहाँ से बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला किसका, कोस 2x का। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है। तो ये भी हमने
प्रूफ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे, थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं। अब हम थर्ड फॉर्मूला है ये वाला 1 माइनस क्या है, कोस 2x, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 साइन स्क्वायर x के। तो अभी भी क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अंदर जो ये वाला फॉर्मूला है इसके अंदर हम यहाँ पे अब किसकी वैल्यू पुट करेंगे, कोस स्क्वायर x की। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर x की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे आएगा कोस 2x, इस फॉर्मूले में कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है। तो अब पुट क्या करना है यहाँ पे, कोस स्क्वायर x की। तो कोस स्क्वायर x की 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x। तो अब ये साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन स्क्वायर x। तो अब ये हमारा यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला भी हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है कोस 2x इक्वल है 1 माइनस टेन स्क्वायर x के, और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर x के। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखने के लिए अब हम यहाँ पे इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्मूला आया है इसको, इसमें हमें जो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा कोस स्क्वायर x से। तो वो देख लेते हैं। अब जो अब ये फॉर्मूला है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर क्या है, हमें एक बार पहले एक चीज़ इन्वॉल्व करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। तो जो एडिशनल स्टेप है यहाँ पे वो क्या है, जैसे कि अब कोस 2x का हमने ये फॉर्मूला देखा है। ठीक है, क्या वाला, ये कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाला। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बारे में है क्या चीज़ हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ 1 की जगह हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन सी वाली, ये जो साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, कौन सी, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है ये 1 के इक्वल है और इसके डिवाइड में भी 1 है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे सिर्फ साइन, मैंने कोस को आगे लिख दिया, साइन को पीछे लिख दिया, बाकी और कुछ चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब इस जो ये टर्म है इसको हम डिवाइड, इसके न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को डिवाइड करवा देंगे कोस स्क्वायर x से। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे यहाँ पे भी कोस स्क्वायर x आएगा, कोस स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x। और जो नीचे वाली टर्म है इसके डिवाइड में है, जो हमने प्लस वाली टर्म इसके अंदर ऐड की थी उसमें भी ऐसे ही आएगा कि यहाँ पे कोस स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x होगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x। ये हमने वैसे ही किया है जैसे हमने 10 वाले फॉर्मूलेज किए थे, वैसे ही हमने इसको पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। पहले तो ये 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया कोस स्क्वायर x से इसको। ठीक है, फिर हमने इसको इंडिविजुअली डिवाइड में लेके चले गए हम, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कोस स्क्वायर x से कोस स्क्वायर x कैंसिल, यहाँ से भी कोस स्क्वायर x से कोस स्क्वायर x कैंसिल। यहाँ पे बन गया हमारे पास 1, तो हमने 1 रख लिया। साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x हमारे यहाँ से बनता है टेन स्क्वायर x, तो हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर x सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे भी 1 रख दिया, और जो साइन स्क्वायर x बाय कोस स्क्वायर x है वो हमारा किसके इक्वल बनता है, टेन स्क्वायर x के। अब हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर x वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो स्पीड में लगती हैं तो आपको 3 डॉट मिलेंगे आपकी
लेफ्ट हैंड साइड में उन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप वहाँ से आपकी जो स्पीड है उसको नॉर्मल भी रख सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिसको स्लो लगती है वो स्पीड बढ़ा सकते हैं और जिसको फास्ट लगती है तो वो कम कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास cos 2x के 4 फॉर्मूलेज होते हैं, जो cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x के इक्वल भी होता है, 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 के इक्वल भी होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो फिर हमने इनकी डेरिवेशन भी देखी थी कि इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइन 2x को लेके। तो यहाँ पे जो साइन 2x है हमारा, ये नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो 2x की फॉर्म में हमारे एंगल गिवन होते हैं उनके लिए। तो अगर हम यहाँ पे साइन 2x लिखें तो साइन 2x, जैसे कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, अब आपको ये तो याद हो ही गया होगा कि साइन x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा। यहाँ पे हम इसको ओपन कर सकते हैं, साइन x कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे फिर अब हमारे पास क्या है, x प्लस एक्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे हम इसको लिखेंगे साइन x प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि 2x है ना, तो x प्लस एक्स भी 2x ही होएगा। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली जो आइडेंटिटी हमने देखी थी, याद भी की थी ट्रिक की हेल्प से। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना रखी है मैंने इसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को भी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस एक्स इक्वल टू, तो यहाँ साइन x कोस x, साइन x कोस x। x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों हमारे पास x है। यहाँ पे तो एक x था एंगल, एक y था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों x ही हैं। तो अब सेकंड क्या बनेगा, यहाँ पे कोस x साइन x। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे ये साइन x कोस x लिख लिया हमने। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, साइन x कोस x। अब मल्टीप्लाई में ये तो a इंटू बी लिखो या फिर b इंटू a लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वल रख सकते हैं। तो अब ये भी सेम चीज़ है और ये भी सेम चीज़ है, तो अब दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2 साइन x कोस x। तो एक फॉर्मूला तो हमने ये ड्राइव कर लिया यहाँ पे साइन 2x का। अब हमारे पास साइन 2x का एक और यूनिक फॉर्मूला है, अब हमें वो फाइंड आउट करना है। जैसे हमने कोस की फॉर्म, जब कोस 2x का फॉर्मूला कर रहे थे तब भी किया था हमने, पहले कोस 2x को सोल्व कर लिया, फिर हमने जो वो टर्म थी उसके बाय में हमने क्या कंसीडर किया था कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1 है। अगर हम इसके बाय में 1 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या आया, साइन 2x इक्वल आया हमारे 2 साइन x कोस x के। अब इसके बाय में डिवाइड में तो 1 है ही है, तो अगर हम इसके बाय में 1 कंसीडर करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ये वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, साइन स्क्वेयर x प्लस कोस स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ 1 की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन x कोस x बाय साइन स्क्वेयर x प्लस कोस स्क्वेयर x। अब क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे हमारी जो कोस स्क्वेयर x है, हम क्या करेंगे, ये जो हमारी आइडेंटिटी आई है इसको कोस स्क्वेयर x से मल्टीप्लाई और कोस स्क्वेयर x से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करवाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जो ये वाली टर्म है इस टर्म के साथ ये चीज़ डिवाइड में आ जाएगी और इस टर्म के साथ ये वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2
साइन एक्स कोस एक्स बाय कोस स्क्वेयर एक्स। सिमिलरली जो नीचे वाली टर्म है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वेयर एक्स। अब इंडिविजुअली भी डिवाइड में जाएगी। अब ये तो मल्टीप्लाई में है तो इसमें तो इंडिविजुअली जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे तो जाएगी, इसके बाय में भी जाएगी और इसके बाय में भी जाएगी। तो जब इसके बाय में गई तो यहाँ से क्या हुआ, एक कोस एक्स की से एक कोस एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 साइन एक्स बाय कोस एक्स। और ऐसे ही यहाँ पे जब साइन स्क्वेयर के बाय में गई तो यहाँ पे बना साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, और यहाँ पे बन गया कोस स्क्वेयर एक्स बाय कोस स्क्वेयर एक्स। अब ये तो दोनों टर्म सेम है तो यहाँ से कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे बनेगा 2 साइन एक्स बाय कोस एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 1। तो अब हमें ये देखते ही पता लग रहा है कि यहाँ से भी हमारे पास 10 बनता है और यहाँ से भी हमारे पास 10 बनता है, क्योंकि हमें पता है कि 10 इक्वल होता है साइन बाय कोस के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन बाय कोस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आया हमारे पास 2 10x बाय, यहाँ से बन गया 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको 2 10x 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो ये है हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है कोस साइन 2x के लिए। फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था हमारा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये तो हमारा फर्स्ट था, और ये हमारा सेकंड है, सेकंड फॉर्मूला जो कि इसके इक्वल होते हैं यहाँ पे ये दोनों साइन 2x के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन पता। तो यहाँ पे देखो, अब हम पहले करते हैं 10 2x का फॉर्मूला। तो 10 2x इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10x प्लस एक्स। अब ये भी हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला जो हमने स्टडी किया था वो क्या था हमारे पास, 10x प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं 10x प्लस 10y बाय 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था हमारा। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है जो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जहाँ y है उसकी जगह हमें x ही रखना है। तो यहाँ पे अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसको ओपन किया तो यहाँ आएगा 10x प्लस 10x 1 माइनस 10x 10x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप 10x प्लस 10x 2 10x, और नीचे बन गया हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। अब 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स भी हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, इसको एक और फॉर्मूला यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब हमने सीकेंड स्क्वेयर एक्स और 10 स्क्वेयर एक्स का रिलेशन देखा था, तो वहाँ पे भी यहाँ पे सीकेंड स्क्वेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इस फॉर्मूले को। वो कैसे भला, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या देखा था, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, 1 के इक्वल होता है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको साइन स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करवा देते हैं पूरी टर्म को, तब तो ये कोट का और कोसिकेंट का फॉर्मूला बनता है। अगर हम इसको कोस स्क्वेयर से करवा देते हैं, अगर हम इसको कोस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करवा देते हैं, तब ये हमारे पास सीकेंट और 10 का फॉर्मूला बन जाता है। इसकी ट्रिक हमने लास्ट शॉर्ट वीडियो में भी देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको कोस स्क्वेयर एक्स से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे बन जाता है 10 स्क्वेयर एक्स।
यहाँ पे बन जाता है 1 और यहाँ पे बन जाता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखना था। तो यहाँ से 1 माइनस का तो बन ही नहीं रहा, यहाँ से तो 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर का बन सकता है और जो माइनस टेन स्क्वायर एक्स के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब हम इसको इसी फॉर्म में रख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, माइनस भी कॉमन ले ले तब भी नहीं बनेगा हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो 10 to x है उसके सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, सॉरी एक ही फॉर्मूला है जिसके इक्वल वो होता है। जैसे कि हमने cos 2x के केस में देखा, हम जो cos 2x था उसको 4 टाइप्स में लिख सकते थे, लेकिन sin 2x को हम 3 टाइप्स में लिख सकते हैं। एक तो sin 2x खुद ही है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास दो फॉर्मूले और थे, लेकिन तो मीन्स दो ही फॉर्मूले हुए ना इसके, और हम जो 10 है उसको सिर्फ 1 फॉर्म में ही लिख सकते हैं, वो ये है हमारी। ठीक है, 10 to x को सिर्फ इसी फॉर्मूले के इक्वल रख सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन जिसके अंदर हमने 10 to x को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे tan 3x का फॉर्मूला। तो अब tan 3x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे tan 3x को भी हम ब्रेक कर लेंगे x प्लस वाई की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan x प्लस 2x। ठीक है, तो जब ये x प्लस 2x हमारे पास है तो इसको भी हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखा था tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, ऐसे ही इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे बनेगा tan x प्लस tan 2x बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो tan 2x है और जो tan 2x है इसकी वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो tan 2x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली थी। तो इसको अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आएगा tan x प्लस tan 2x की वैल्यू 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस tan x इंटू 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं इसको। तो जब हमने क्या किया था, tan x प्लस 2x में फॉर्मूला अप्लाई किया, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आया tan x प्लस tan 2x 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। जब हम यहाँ पे tan 2x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आता है tan x प्लस 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 माइनस tan x 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर x। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया, और यहाँ पे ये माइनस था तो ये ऐसे कैसा रहेगा, tan x इंटू 2 tan x। अब यहाँ देखो tan x है, tan x है, तो tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो पहले tan x बनेगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगी, जब इससे होगी तो 10 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, तो 1 और बढ़ जाएगी, तो यहाँ से बनेगा 10 की पावर 3, और यहाँ पे है हमारे पास 2 tan x बाय में हमारे पास है, यहाँ पे भी था सॉरी, 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बाय में क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर x था, और यहाँ पे क्या है हमारे पास
1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, ये बन गया हमारा 2 टेन स्क्वेयर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वेयर एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। अब इसके साथ ये तो कैंसिल होगी टर्म क्योंकि सेम है। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 10। अब यहाँ पे देखो एक प्लस का तो ये है 10 टू एक्स 10x और 2 ये हैं हमारे पास, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स बाय, यहाँ से 1 माइनस, ये देखो यहाँ पे ये भी माइनस की टर्म है और ये भी माइनस की टर्म है और दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस 3 10 स्क्वेयर एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारे पास 10x भी है, 10 स्क्वेयर एक्स भी है और 10 क्यूब एक्स भी हमारे किस फॉर्मूले में आती है, 10 3 x के फॉर्मूले में आती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि हम 10 2x का फॉर्मूला और 10 3x का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ना याद रहे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे ही मैं आपके साथ हर एक ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ। नेक्स्ट फॉर्मूले में हम डिस्कस करेंगे हमारे जो साइन 3x और कोस 3x के फॉर्मूले होते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको हर पॉइंट क्लियर हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।